तनाव दूर करने का मन का कैप्सूल, स्ट्रेस बस्टर माइंड कैप्सूल, तनाव को दूर करने का मन का कैप्सूल। हा हा, इतना आनंद आया था मुझे इस सब्जेक्ट में, इतना आनंद आया था कि मैंने तो खूब प्रैक्टिस की। अब आपको और करवा देता हूं। जब जब पहले तो आप ये बता दो, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको तनाव नहीं होता? बता ही नहीं रहे। तनाव होता है कि नहीं होता है? तनाव में सारा शरीर तन जाता है कि नहीं तन जाता है? ज्यादा ताड़ने से तनाव बढ़ता है, तो ज्यादा ताड़ने की जगह तनाव को कम करने का और खत्म करने का एक मन का कैप्सूल है। काहे का कैप्सूल है? काहे का कैप्सूल है? मन के कैप्सूल से तनाव खत्म होगा। और मन का कैप्सूल मतलब क्या? कुछ तो है भीतर, क्योंकि तनाव भीतर हुआ है तो कार्यक्रम भी अंदर ही खत्म होगा। कैसे होगा? स्ट्रेस बस्टर माइंड कैप्सूल कहता है, मेरे पास जूते नहीं होने का अफसोस मुझे तभी तक था रे, जब तक मैं सड़क पर उस आदमी से नहीं मिला जिसके पांव नहीं थे। सालों से मैं रो रहा था मेरे पास जूते नहीं हैं, सालों से मैं रो रहा था मेरे पास जूते नहीं हैं, और एक दिन उस आदमी से मिल लिया जिसके पांव नहीं थे, मेरा तनाव मेरे जीवन से निकल गया रे। ये बात कितनी प्रैक्टिकल लग रही है? 10-10, 15-15 साल के बच्चे जब जूतों के लिए लड़ते हैं ना, उनको कहीं कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐसे आदमी से मिल लें, अंदर से करुणा का समुद्र फैलता है। अरे रे, मैं तो जूते तब मांग पा रहा हूं जब पांव हैं। हे परमात्मा, तूने तो पांव दे दिए, वही बहुत है। जूता तो मिलेगा तब मिलेगा, इसको तो पांव भी नहीं है। तो ये बात क्या जूते और पांव की है? क्या ये बात आपकी जिंदगी में आपके बैंक बैलेंस पे लागू नहीं होती है? क्या ये आपके पास आपकी संतान सुख पे लागू नहीं होती है? क्या आपके पारिवारिक सुख पे लागू नहीं होती है? जिंदगी की हर घटना पे लागू होती है। जो आपके पास जिस चीज का तनाव है ना, थोड़ा कल्पना तो करो कि वो तनाव है या किसी के लिए पूरे जीवन का बहुत बड़ा सागर है दुखों का। आपके लिए तो तनाव है जो डांस करके मूड बदलने से ठीक हो जाएगा। सोचो, जो रोज उस दुख के समुद्र में नहाता हो रे, उसका जीवन कैसा होता होगा? किस बात का तनाव है? जिस बात का आपका तनाव है ना, वो इसलिए है क्योंकि आपको लगता है बस इतना ही है। अगर कहीं दिव्य दृष्टि से आपको यह बता दिया जाए ना कि अभी तक तो कितना बुरा हो सकता है, तो आपका तनाव गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। एक एड आता है टीवी पे, पायलट को पायलट को बोलता है आधे घंटे की देरी होगी विमान में, अनाउंसमेंट कर दे। तो को पायलट बहुत होशियार था, उसने अनाउंसमेंट किया ये बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि फ्लाइट में 6 घंटे की देरी है। तो उसने बोला साले मरवाएगा, मैंने तेरे को आधा घंटा बोला, तू 6 घंटे क्यों बोल दिया? रुको सर रुको। तो सब ऐसे करने लगा। फिर उसने 5 मिनट बाद, अब समस्या मिट गई है, अब केवल 30 मिनट में हम लोग टेक ऑफ कर जाएंगे, केवल क्या समझे? अगर सबसे पहले वो बोलता ना 30 मिनट की देरी है, एक तो इनका बहुत एयरलाइंस का बहुत लफड़ा है साला, ये टाइम पे नहीं उठते हैं, 30-30 मिनट का नाटक है, ऐसे ज्ञानी चालू हो जाते हैं। उसने बोला 6 घंटे की देरी। ओ अब तो समस्या सॉल्व हो गई है, मात्र 30 मिनट ही लगेंगे, आप चिंता नहीं कर। वाह, मतलब एक ही घटना से तरीके से मन के कैप्सूल को सही लिया जाए तो जिससे आप दुखी हो रहे हो ना, उससे कोई सुखी हो रहा है। जिससे आप दुखी हो रहे हो उससे कोई सुखी हो रहा है। चिंता करने से घबराहट और तनाव और पेट के स्नायु पर असर डालते हैं। सारा विश्व जानता है चिंता से प्रॉब्लम पैदा होती है। आज विज्ञान बता रहा हूं कहां कहां होती है। इधर नहीं होती, इधर नहीं होती, इस हिस्से के सारे स्नायु पे प्रॉब्लम होती है और कहीं नहीं होती। चिंता नहीं करना, सिर्फ इधर ही होती है, इधर ही होती है। चिंता करने से जो घबराहट और तनाव पैदा होता है, उससे पेट के स्नायु में जबरदस्त हड़कंप मचता है और इसका अंतिम परिणाम मात्र पेट में अल्सर होने का, कैंसर का खतरा रहता है।
ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम अल्सर और आंतों का कैंसर, ज्यादा नुकसान थोड़ी है। जिंदगी में जिस चीज की चिंता कर रहे हो वो वैसे याद कर लेना। जूते तभी तक मांगा था रे जब तक बिना पाँव का आदमी नहीं देखा था। जिसका तनाव आपको है, जिस चीज का तनाव है ना आपको, मुझसे पर्सनल आके बोल देना कभी, सर इस चीज का तनाव है, मैं 1 मिनट में डोज दूंगा, तनाव दूर हो जाएगा। कभी कभी आपको नहीं लगता लेडीज के कमर में दर्द हो जाता है, तनाव हो गया, दर्द हो गया, तो फिर वो स्प्रे मारते हैं या वो मूव लगा देते हैं, आराम है, आराम। आराम नहीं है, दूसरा दर्द चालू हो गया, चरमराहट चालू हो गया। वो तो वैसे ही है, अब वो जो पहले वाला दर्द था वो चरमराहट में बदल गया ऐसे, तो वो जो चरमराहट है ना उसमें वो दर्द भूल गई, कुछ हुआ नहीं है। आपके मन के कैप्सूल से तनाव को शिफ्ट किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। नहीं, अंतिम परिणाम चिंता का, और अल्सर यहां होता है, और एक बार अगर पेट में अल्सर हो गए तो फिर तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। चिंता एकाग्रता को भंग करके फैसला लेने की क्षमता को खत्म कर देती है। बाप रे, निर्णय लेने वाली बात दुनिया में कहीं भी आती है ना तो मेरा अंदर का आत्मा से समुद्र हिलोरे लेने लग जाता है। डिसीजन लेने की बारी आती है तो डिसीजन लेने की क्षमता कौन खत्म करता है? चिंता। क्योंकि एकाग्रता भंग तो डिसीजन कौन लेगा? मेरे जो साथ जो करीबी है ना, आगे की रो में बैठे हुए सारे लोग ये जानते मेरे डिसीजन यूं होते हैं। बड़े से बड़ा डिसीजन मिनटों में और सेकंडों में, और फिर बदलता और नहीं है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जब मैं इसको पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया मेरे में डिसीजन लेने की ताकत क्यों आई। मैं चिंता ही नहीं करता तो पेट में अल्सर भी नहीं है, एकाग्रता भी भंग नहीं है, तो तनाव जब नहीं है तो फिर आदमी का ऊर्जा सृजन पे लगती है और डिसीजन लेने की पावर बनती है। स्ट्रेस बस्टर माइंड कैप्सूल कहता है क्या हुआ इस पर रोने की बजाय क्या हो सकता है इसका चिंतन करो। पूरा जगत उस पर रो रहा है, क्या क्या हो गया, अरे वो जो हो गया उस पर मत रो, अब क्या क्या हो सकता है वो देख। क्या क्या हो गया इस पे मत रो, क्या हो सकता है इसको देख, क्या हो सकता है इसको देख। विजुअलाइजेशन तकनीक से खुशनुमा पलों को रिकॉल करो। जब जब जिंदगी में तनाव से ग्रसित होना तो कोई दिमाग पे थोड़ी ताला लगा रखा है आपके, कोई गम हो, कोई तकलीफ हो, कोई तनाव हो, तो उस टाइम विजुअलाइजेशन तकनीक ये कह रही है वो पल याद करो जो सबसे खूबसूरत थे, वो पल याद करो जो बहुत खुशनुमा थे, वो पल याद करो जो बेहद आपके चेहरे पे देखते ही खुशी आ जाती थी। वो लोगों को याद करो। हम वो नहीं हैं जो हैं, बल्कि वही होते हैं जो सोचते हैं। इस लाइन को गौर से समझना। हम वो नहीं हैं जो हैं, हम वो हैं जो हम सोचते हैं। हम वो नहीं हैं जो हैं, बल्कि वही होते हैं जो हम सोचते हैं। अब सोचो, आप सारा जगत सारे दिन क्या सोचता रहता है? एनालिसिस करो, अपने हस्बैंड को एनालिसिस करो, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को एनालिसिस करो। वो वही होंगे जो लगातार सोचते रहते हैं। अब आप कल्पना करो, आप सोचते क्या हो? सोचते क्या हो? सोचते क्या हो?